अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट्स भी देखा होगा, नीतू मैम ने जो है वो एक मीटअप किया था और कमेंट यहाँ पर ये पढ़ रहा था कि पॉलिटिशियंस को ये लोग बीट कर चुके हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, बीच बीच में मोटाव होता है, मन मुटाव होता है या छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर कभी किसी के साथ मेरे संबंध खराब भी रहे, भी नीतू मैम का फ़ोन आया एक बार, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हर वो मंच जहाँ मुझे मिला है, मैंने हमेशा यहाँ पर यही बात लोगों से कही है कि मुझे ये रहा कि हाँ यार, इस व्यक्ति से मेरा सही नहीं था, लेकिन अगर सही मौका मिला, भी काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। मैं जहाँ से छोड़ करके भी आया, वहाँ के पीछे भी मेरे पीछे काफ़ी वीडियोज़ बने, पैसे के लिए छोड़ दिया। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वक्त आने पे सबूत दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, ज़रूरत ही नहीं है। आज भी बहुत कुछ है बट ज़रूरत नहीं है, पर मिजाज होता है। अच्छा, दोस्ताना से याद आ गया, एक छोटी सी बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट्स भी देखा होगा और शॉर्ट्स में आपने ये देखा होगा कि अभी नीतू मैम ने जो है वो एक मीटअप किया था सीजल के सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ में, तो वहाँ पर उनके शॉर्ट्स बने और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे डले। तो उसमें मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था और कमेंट यहाँ पर ये पढ़ रहा था कि पॉलिटिशियंस को ये लोग बीट कर चुके हैं। तो देखो मेरे भाई, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ पहली बात, ठीक है, कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ, आपका मेंटोर हूँ और जहाँ पर आप मुझे याद करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, बीच बीच में मोटाव होता है, मन मुटाव होता है या छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ समय से यदि अगर आप देखेंगे मुझे, तो मैं यूट्यूब पर सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि ना मुझे कोई कंट्रोवर्सी करनी है, ना मुझे किसी चीज़ में पढ़ना है और इनफैक्ट अगर कभी किसी के साथ मेरे संबंध खराब भी रहे तो वक्त आने पर मैं उसे सही ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यही बात है यहाँ पर कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी व्यक्ति है उससे मिल करके बातें कर ली जाए, ठीक है, और मिल करके जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो वही नीतू मैम का फ़ोन आया एक बार, उन्होंने कहा कि यहाँ जितने बच्चे सेलेक्टेड हैं, ठीक है, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे आपसे गणित पढ़े हुए हैं और वो याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैम, घर से 15 मिनट की ही दूरी थी, मैंने कहा ठीक है आते हैं। गए, मिले, बड़ा अच्छा लगा बच्चों के साथ में मिलना और काफ़ी सारे बच्चों ने सेल्फी ली, मिले, बातें की वहाँ पे। तो कृपया करके पॉलिटिशियन ना समझें, ठीक है, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने हमेशा हर वो मंच जहाँ मुझे मिला है, मैंने हमेशा यहाँ पर यही बात लोगों से कही है कि यदि मेरी गलती है तो माफ़ करें और आपकी गलती है तो आगे बढ़े। मैं पहले भी माफ़ कर चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया से पढ़ाते हैं, एक अच्छा सा माहौल मिला, एक अच्छा सा मंच मिला, इसके माध्यम से बढ़िया से शिक्षित करते हैं। जो हमारा काम है, जो हमारा एक तरीके से ताकत है, हम लोग उसको बेहतर दिखाते हैं बच्चों को, वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो भविष्य में भी अगर कभी मुझे ये रहा कि हाँ यार, इस व्यक्ति से मेरा सही नहीं था, लेकिन अगर सही मौका मिला, सारी चीज़ें मिली, तो मैं उनसे भी अपनी बातें कहना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी के साथ कभी कोई लफड़ा झगड़ा कुछ भी ना आए यूट्यूब पे और ना ही हो। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आज भी काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, कभी किसी की बातों को दिल पे नहीं लेता। मैं जहाँ से छोड़ करके भी आया, वहाँ के पीछे भी मेरे पीछे काफ़ी वीडियोज़ बने, पैसे के लिए छोड़ दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैं वहाँ क्या महसूस कर रहा था और हमने क्यों छोड़ा। रही बात पैसे की, वहाँ तो भगवान ने इतना दिया है 4-5 सालों में कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे के लिए नहीं छोड़ा, पैसे के लिए कोई और चीज़ें नहीं की। वजह काफ़ी सारी हैं, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वक्त आने पे सबूत दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, ज़रूरत ही नहीं है। आज भी बहुत कुछ है बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें हैं जहाँ हैं वहाँ बेस्ट हैं, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ बेस्ट हूँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो बेस्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और यदि आप मुझे समझते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि हम लुटाने वालों में से हैं, प्राप्त करने वालों में से नहीं है। लाखों रुपए के हर महीने हम टेस्ट बनवाते हैं, विद्याग्राम पर फ्री डलवाते हैं और आप उसको अटेम्प्ट करके उससे बढ़िया तरीके से सीख करके अपना सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। जब से शुरू किया है तब से मनी माइंडेड कितना है ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, बाकी तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, हमें किसी को जवाब नहीं देना। आप हमारे बच्चे हैं, आपके आगे जो मन की बातें होती है वो हम कह देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आइए चलिए पढ़ाई करते हैं।